गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज अब शाम को आज शुक्रवार का दिन है और साढ़े छः का टाइम है। मैं एक छोटा सा ब्लॉग डाल रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा प्लीज़, और मुझे बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा। तो हम दोस्तों कल कचहरी गए थे और वो लड़की जिसको मैं दिखा रही थी कि मैंने उसकी हेल्प करी है, और हम दोनों कल कचहरी गए थे और वहाँ पर हम एसपी साहब से मिले। तो हमने जो मुकदमा दर्ज कराया था वो हमारे बड़े बड़े अधिकारी जो थे उन्होंने हमें समझाया कि आप इस तरह का मुकदमा ना डालें, ये गलत है। तो हमें उनकी बात समझ में आई, तो हमने उसे अपना वापस लिया। लेकिन हमने तलाक का मुकदमा मैंने उस लड़की का डलवा दिया है, क्योंकि वह आदमी, उसका पति उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। मजबूर होकर तलाक का मुकदमा डालना पड़ा है, क्योंकि वो बहुत जल्लाद टाइप का है। वह रास्ते में भी खड़ा हो जाता है, उसका रास्ता रोक के, तो उससे बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैं उसके साथ इसीलिए लगी हुई हूँ कि उसका थोड़ा सा अगर जो तलाक हो जाता है तो उसके लिए थोड़ा उसका जीवन थोड़ा अच्छा बीत जाएगा, क्योंकि वो हर समय टेंशन में रहती है। उसके दिमाग में 2 गांठें हैं, यहाँ पर 2 गांठें हैं दिमाग में। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि वो बेचारी सुकून की ज़िंदगी जी ले, लेकिन उसका पति उसे जीने नहीं देता। एक दिन आया था तो वो कह रहा था कि मेरा आधार कार्ड दे, तो हमने आधार कार्ड नहीं दिया था, और क्योंकि वो मिल नहीं रहा था इसलिए नहीं दिया था। और फिर वो एक रिश्तेदार को बुला के लाया और उसने हमारा ताला तोड़ा। वो बेचारी औरत उनके गांव की थी, वो डर के मारे भाग गई। तो दोस्तों, मैं भी वीडियो बनाती हूँ, तो वो भाग गई और डर के मारे। और फिर वो आदमी बाद में आया और ये कुल्हाड़ी ले रहा था जिसने हमारा ताला तोड़ा, और वो भाग गया ताला लेके। हमने बाद में पुलिस को भी बुलाया, लेकिन पुलिस ने हमारा कहना नहीं माना और पुलिस भी हमें उल्टी बताने लगी बात। फिर हमने वकील करके हमने उनसे बात करी है, तो देखते हैं क्या होता है। तो कल एसपी साहब से जब हम मिले तो उनके जो नीचे बैठते हैं अधिकारी, उन्होंने हमारे साथ पुलिस भेजी और इंक्वायरी करवाई। लेडीज़ पुलिस आई थी और उस लड़की से भी बात करी, पूछा, जो भी बात थी उस लड़की ने बता दी। लेकिन उन्होंने उसको मतलब कहा कि ऐसे ये नॉर्मल सी बात है, ये गलत बात नहीं, तुम गलत बात बोले। उन्होंने हमें समझाया कि मतलब ऐसा ना करो, अगर भविष्य में अगर कोई ऐसी गलती करता है तो आप लोग मत छोड़ना, फिर हम भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। मैंने कहा तब हम झूठे हो जाएंगे, जब आप हमारी एप्लीकेशन हमसे वापस दिलवा रही तो हम झूठे साबित हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम आपके साथ खड़े हैं करके। तो अभी हमने वो एप्लीकेशन वापस करके, लेकिन फ़िलहाल हमने तलाक का मुकदमा डाल दिया है और FIR दर्ज भी करवा दी है। अब हमने थाने में, अब वो मिलेगा तो उसे हम उठवाएंगे, पुलिस उठाएगी, और अगर नहीं मिलता है तो भी देखा जाएगा, काम दोनों तरफ से चलेगा। हमने उस पर मुकदमा कर दिया। फ़िलहाल देखो, वकील साहब कह रहे थे कि कल उसकी फ़ाइल निकलवा लेंगे, तो आज शायद फ़ाइल निकलवाई होगी इन्होंने, मुझे नहीं पता, उनका फ़ोन भी नहीं आया है आज। और कल को वो शनिवार की छुट्टी रखेंगे, इतवार की भी छुट्टी रखेंगे, तो पता नहीं उन्होंने क्या करा है क्या नहीं करा है, तो वो बाद में पता चलेगा कि उन्होंने हमारे काम को कहाँ तक पहुँचाया है। और अभी हम फ़ोन देखते हैं कि फ़ोन करेंगे, वैसे वो कहते फ़ोन करके मैं बताऊँगा, पर उन्होंने बताया नहीं है। क्योंकि जब वकीलों के पास भी पैसा पहुँच जाता है ना, तो वकील भी फिर अपने सुर में बोलने लगते हैं। तो पुलिस वाली भी कह रही थी कि वकील जो होते हैं पैसा ले लेते हैं, परंतु फिर पैसा ले करके ज़रा से काम के इतने सारे पैसे लेते हैं ये लोग। तो वो भी कह रही थी कि बताओ ज़रा सी बात के इतने पैसे। तो मैं कहती तुम्हें वकीलों की भाषा समझ में आती है, हमारी भाषा समझ में नहीं आती है, हम तुम्हारा केस महिला थाने से करवा देंगे। पर ऐसा होता नहीं है, पुलिस वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा मैं तो एक बात याद रखती हूँ, और मैंने एक सिद्धांत अपने जीवन में अपनाया है, और मैं अपनाने को सभी को कहूँगी कि कोई भी लड़की है अगर उसके साथ कुछ होता है, तो अगर उसे अपने पति से अलग होना है तो सीधा तलाक का मुकदमा डाले, दहेज का ना डाले। दहेज का मुकदमा सालों चलता है, उसमें निपटारा बहुत मुश्किल होता है,
इसलिए तलाक का मुकदमा कभी ना डाले। वो तलाक का मुकदमा डाले, दहेज का मुकदमा ना डाले। वकील से सीधा तलाक के लिए कहे, नहीं तो आप उससे जितनी बात कहोगे वो उतने पैसे बढ़ाता चला जाएगा। फाइनली जब आपको अपने पति से छुटकारा पाना है तो फिर दहेज का ही क्या मुँह देखना छुट्टी करनी। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं अब लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं अभी समाप्त कर रही हूँ। अभी किसी का फ़ोन आ रहा है तो दोस्तों मैं उसके फ़ोन को रिसीव करती हूँ पहले, और उसके बाद मैं अपनी वीडियो बनाऊंगी। और मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक शेयर करें। तो दोस्तों अब अभी हम घर आ गए हैं और आगे जो भी होगा हम बताएंगे। बात तो अभी बहुत